कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसने अपने शौर्य से पूरे उत्तरी भारत को एक कर दिया। एक ऐसा शासक जिसने युद्ध में पराक्रम दिखाया, लेकिन शांति के समय में कला, शिक्षा और धर्म का संवर्धन किया। क्या आप जानते हैं कि भारत में प्राचीन स्वर्ण युग का एक महत्वपूर्ण अध्याय हर्षवर्धन के नाम लिखा गया है? तो चलिए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी के आसपास हुआ था। वे थानेश्वर, वर्तमान हरियाणा के पुष्यभूति वंश के राजा प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। उनके बड़े भाई राज्यवर्धन कन्नौज के शासक थे, लेकिन जब गौड़ के राजा शशांक ने उनकी हत्या कर दी तो हर्ष ने केवल 16 वर्ष की उम्र में सत्ता संभाली और अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया। 606 ईस्वी में राजा बनने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई और धीरे धीरे उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उनकी सेना इतनी मजबूत थी कि उन्होंने पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तक अपना साम्राज्य फैला लिया। हालांकि जब उन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया तो चालुक्य राजा पुलकेशिन II ने उन्हें नर्मदा नदी के पास रोक दिया। हर्षवर्धन एक हिंदू थे, लेकिन बाद में वे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। वे अत्यंत धार्मिक और दयालु शासक थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को भरपूर सहायता दी और प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग एक्सुएनजुएंग ने उनके शासनकाल की भूरी भूरी प्रशंसा की। हर्षवर्धन ने हर 5वें वर्ष प्रयाग, इलाहाबाद में एक भव्य दान उत्सव का आयोजन किया, जहां वे अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे। हर्षवर्धन केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान और कवि भी थे। उन्होंने संस्कृत में 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इनके शासनकाल में साहित्य, कला और शिक्षा खूब फली फूली। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य बिखर गया, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। लेकिन उनकी नीतियां और उनके द्वारा किए गए कार्य भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए। तो दोस्तों, हर्षवर्धन सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक युग का नाम था। उनकी वीरता, उदारता और प्रशासनिक नीतियां आज भी प्रेरणा देती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।